भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर न होने के पीछे एक अत्यंत पावन, रहस्यमयी और भक्तिभाव से भरी कथा है, जो मुख्यतः स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और लोक परंपराओं में मिलती है। बहुत प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उन्हें पता चला कि उड़ीसा के जंगलों में नीलमाधव नाम से भगवान विष्णु की एक अद्भुत मूर्ति पूजी जाती है। राजा ने दर्शन की इच्छा से ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। कठिन प्रयासों के बाद विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए। राजा जब स्वयं पहुंचे तब तक वो मूर्ति अंतर्धान हो चुकी थी। राजा ने निराश होकर घोर तपस्या की। समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी, दारू ब्रह्मा, प्रकट होगी, उसी से मेरा विग्रह बनेगा। कुछ समय बाद समुद्र से एक अलौकिक लकड़ी प्राप्त हुई। भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मूर्ति पूर्ण न हो जाए कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। यदि खोला गया तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। कई दिनों तक भीतर से ठक ठक की आवाज आती रही। एक दिन रानी को शंका हुई कि बढ़ई जीवित है या नहीं। राजा ने द्वार खुलवा दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। हाथ पैर अधूरे, नेत्र विशाल, मुख मुस्कुराता हुआ। राजा शोक में डूब गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है। इसी रूप में मैं जगन्नाथ कहलाऊंगा। इसमें ही मेरी पूर्णता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि भगवान सर्वत्र हैं, उन्हें चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं, वे सब कुछ देखते हैं, इसलिए नेत्र विशाल हैं। वे कर्म नहीं, भाव देखते हैं, हाथ न होकर भी सब नियंत्रित करते हैं। ईश्वर निराकार और साकार दोनों हैं। हाथ पैर न होना ये सिखाता है कि ईश्वर सीमाओं से परे है। भगवान जगन्नाथ आदिवासी, राजा, गरीब, अमीर सभी के हैं। रथ यात्रा में वे स्वयं भक्तों के पास आते हैं। उनका स्वरूप बताता है कि ईश्वर पूर्ण होने के लिए बाहरी अंगों के मोहताज नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।